हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन पॉलिटिकल साइंस इन जस्ट 1 मंथ। एक महीने पहले हमें तैयारी करनी है, वो भी पॉलिटिकल साइंस की, वो भी एक महीने पहले। पीछे बोर्ड पे आपको लिखा हुआ है मार्किंग स्कीम। आई रिपीट, मार्किंग स्कीम फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वेदर इट्स पार्ट ए और पार्ट बी। इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये बोर्ड पे सिर्फ इसलिए देंगे ताकि आप लोग उसको क्लियर कर लो एंड कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे क्लियर करो। तो सर ये क्लास किस बारे में है? इफ यू आर नॉट गोइंग टू टेल अस अबाउट द मार्किंग स्कीम, द क्लास इज ऑल अबाउट हाउ वी गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द पॉलिटिकल साइंस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और हम मैक्सिमम मार्क्स भी लेके आए। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो आपको करनी है जो मेजर टॉपिक्स हैं, आई रिपीट मेजर और द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हमें वो करने हैं। सर हाउ गोइंग टू गेट कि सर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हम किसको पहले करें जो कि हमारे लिए इजी हो। क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो पार्ट ए के अंदर मेरे पास ऑलमोस्ट सारे चैप्टर 6 मार्क्स के। आप चेक कर सकते हो, वी डू हैव फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकंड लास्ट चैप्टर, सबकी वेटेज 6 मार्क्स की है, एक्सेप्ट द लास्ट चैप्टर वी हैव अ वेटेज ऑफ 4 मार्क्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अब इसमें क्या करना होगा, आई लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग। उसके लिए करना क्या है, निकालो अपना पेन और नोटबुक, ताकि आप वो चीजें लिख पाओ जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है बट उसके में हर टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस। We guys need to clear which topic is the most important in the above chapter. I repeat, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा रैपिडली पूछा जाता है, सबसे पहले वो करना है। सबसे पहले दिमाग में आएगा कि सर मुझे ये वाले टॉपिक्स ऑन टिप करने हैं, आई नीड टू क्लियर दीज टॉपिक्स। टेक एन एग्जांपल ऑफ द एंड ऑफ बिपोलैरिटी। एंड ऑफ बिपोलैरिटी सर बेसिकली कौन सा था सर, इसमें कोल्ड वॉर तो हमें पढ़ा नहीं, हमारे कोर्स से हट गया इस बार। तो एंड ऑफ बिपोलैरिटी की बात करें, डेफिनेटली उसके एंड के रीजंस क्या थे, क्या रीजंस थे जिनकी वजह से चेंज आया, एंड हाउ द थिंग्स विल कम आउट इन अ न्यू शेप। ये मेजर क्वेश्चन जो कंफर्म पूछा जाएगा, तो वी नीड टू प्रिपेयर दिस। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, डेफिनेटली डिटेल वीडियो आप सबको मिलेगी। करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लेलिस्ट में जाना है और यू गेट द ईच एंड एवरी वीडियो। हाँ, नई वीडियोस भी जल्दी पोस्ट होगी इसी चैनल के ऊपर। तो आपने कहा पहला पॉइंट हमारे पास आया कि हमें एंड ऑफ बिपोलैरिटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, टॉपिक्स को क्लियर करना है। सेकेंड, सो लेंथी क्वेश्चन होता है ना जो हमसे नहीं होते, कई चैप्टर होंगे ऐसे। आप कहते हो सर जैसे हमारे पास यहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, सर 2 नंबर का चैप्टर है, सीरियसली पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट जस्ट 2 मार्क्स। तो सर इसमें क्या मैं इतना कुछ पढ़ूं? अब मैं पहले क्लियर हूं, इतने बड़े चैप्टर में जब 2 मार्क्स का चैप्टर है तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना ही नहीं है, कंफर्म है। सर चैप्टर की वेटेज 2 मार्क्स है, जस्ट 2 मार्क्स। तो चाह के भी एग्जामिनर यहां से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं दे सकता। तो आई नीड टू क्लियर द बेसिक्स। यहां से एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे आपको। तो आपने कहा ये है स्ट्रेटजी का बेसिक्स। तब मेरे पास आ रहा है इरा वन पार्टी डोमिनेंस, यस यूएस हेजमनी। अब इसमें सर मेरे पास क्या आता है, हाँ बोल तो सर 4 नंबर का टॉपिक है, पूरा चैप्टर 4 नंबर का है। इसमें क्या क्या आएगा, फैक्टर्स दैट मेक्स यूएस एज अ हेजमनी। डेफिनेटली आपने कहा सर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे डील आउट करेंगे। पार्टी डोमिनेंस की बात की सर, ये पार्टी डोमिनेंस है सर, ये तो कांग्रेस की पार्टी डोमिनेंस थी। कांग्रेस का 1 पार्टी डोमिनेंस था टिल 1970s तक। कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी थी इंडिया के अंदर जो पूरी तरह से डोमिनेंट थी। फिर ये फेज दोबारा आया इंडिया के अंदर 2014 के बाद। बीजेपी इज द 1 पार्टी डोमिनेंस। एक एग्जांपल आपके साथ रिपीट हो रहा है, कह रहा हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। उसको डिफाइन करते हैं, चेंजेस क्या आ रहे हैं, कैसे क्लियर करेंगे। तो 1 पार्टी डोमिनेंस आपने कहा इसमें कौन सा क्वेश्चन आता है, उस कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना है। जंप अप टू द मेजर सेक्शन, जो टॉपिक्स आपको नहीं आते सीरियसली। आप कहते सर मेरे को ये वाला टॉपिक नहीं आता सर, सिक्योरिटी इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, या मैं बोलूं सर द एनवायरमेंट एंड नेशनल रिसोर्सेज, ये टॉपिक मुझे नहीं आते। तो जो टॉपिक आपको नहीं आते या जो टॉपिक आपको लगते हैं बहुत ज्यादा लेंथी है, जिनको पढ़ने के लिए कॉन्सेप्चुअली बहुत टाइम चाहिए, व्हाई डोंट यू स्टार्ट नाउ। जो टॉपिक्स आपको लगते हैं कि सबसे ज्यादा टाइम ले रहे हैं, जो टॉपिक्स आपको लगता है कि यार इसमें मेरे को टाइम लगेगा, तो उनको अभी शुरू करो। डोंट वेट फॉर द लास्ट टाइम, वी हैव 1 मंथ। एक महीने में कोर्स खत्म नहीं करते, कोर्स खत्म करने के बाद रिवीजन कर लेते हैं और एक मॉक टेस्ट सीरीज लेके उसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। दिस व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू। आई नो दैट यू डोंट हैव ओनली 1 पेपर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन योर एग्जामिनेशंस, इसके अलावा बाकी पेपर होंगे। तो बेटर टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल।
जितना जल्दी शुरू करोगे उतना इजी होगा आप लोगों ने मैक्सिमम मार्क्स लेना। तो फर्स्ट पॉइंट दिमाग में जो आता है वो आता है कि हम कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं Part A, that is the end of bipolarity, contemporary center of power, contemporary South Asia, international organization, contemporary and contemporary world, and then we had environment, natural resources and globalization। एक चीज ना ध्यान से देखना, ये जो कंटेम्प्रेरी है ना, यहाँ यहाँ 3-4 चैप्टर्स में लगातार रहा, और अगर मैं बोलूँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का ही पार्ट है। रोल ऑफ यूएन मेजर है। नैम के क्वेश्चन को कंफर्म करके जाना गाइस, ये क्वेश्चन पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। आपने कहा हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, शॉक थेरेपी ऑन टिप होनी चाहिए। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कंफर्म पेपर में मिलते हैं, एंड वी गाइस नीड टू नो हाउ टू गिव द आंसर। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर हाउ टू राइट डाउन द आंसर फॉर पॉलिटिकल साइंस इन एग्जामिनेशन टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। आई डोंट बिलीव मैक्सिमम मार्क्स, आई बिलीव इन फुल मार्क्स। तो पूरे नंबर लेने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, उसकी वीडियो आपको मिलेगी मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो, यू विल गेट द वीडियो। तो आपने कहा सर मुझे कौन से चैप्टर से शुरू करना चाहिए, फ्रॉम वेयर आई शुड स्टार्ट। देखो यार यहाँ पे अगर आपको शुरू करना है तो स्टार्ट विद ग्लोबलाइजेशन, सिर्फ तो सबसे कम वेटेज वाला चैप्टर है, तो आप इससे शुरू करने को कह रहे हो। ग्लोबलाइजेशन सबसे कम वेटेज वाला आई एग्री है, लेकिन सबसे इजी चैप्टर है इस पूरी बुक में बोलूंगा वो ग्लोबलाइजेशन है। वो आपको करंट सिनेरियो से अटैच करता है। You guys need to know more about globalization when you read the current situation। करंट सिचुएशन क्या है, चेंजेस क्या आ रहे हैं, कैसे क्लियर कर लेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए। दिस इज द चैप्टर दैट वेयर फ्रॉम यू गाइस नीड टू स्टार्ट। तो पहला पॉइंट आप यहां से शुरू करेंगे। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बिगिनिंग यहां से होगी आपकी, फॉलोड बाय द एंड ऑफ बिपोलैरिटी। सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीजों को क्लियर करता है। फिर आप करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सीरीज को ध्यान रखना, प्लीज चेंज मत करना गाइस। इसको कर लो तो आपको हर चीज बड़ा इजी क्लियर होगी। ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ बिपोलैरिटी, देन वी हैव द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देन यू कैन फॉलो योर ओन स्ट्रेटजी। सीरीज किस तरह की कोई भी स्ट्रेटजी जो आप चाहते हो वो आप फॉलो कर सकते हो इस पार्ट के अंदर। अब मैंने इस पे कौन कौन से क्वेश्चन करने थे, दिमाग में काफी सारी चीज आ रही है, तो मुझे कौन कौन से क्वेश्चन करने, उसके लिए मैंने बोला कल से एक वीडियो आएगी जिसमें हर चैप्टर के अलग क्वेश्चन डिफाइन करूंगा, किस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन। तो उनको करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि वो आपके लिए काम करेगा। दिस व्हाट वी गाइस हैव टू डू। जंप अप टू द पार्ट बी, दैट्स इंडियन पॉलिटिक्स। से इंडियन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। हमने शुरुआत की चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। ये वो फेज था जहां पे इंडिया पार्टीशन को डील आउट कर रहा था। आई रिपीट, पार्टीशन को डील आउट कर रहा था। पार्टीशन के बाद क्या चेंजेस आए, कैसे क्लियर किया गया और कैसे स्टैंड लिया गया। कुछ लोगों का रोल सर बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द आयरन मैन, वी नो द नेम ऑफ दैट पर्सन, नेहरू। यस आई रिपीट, नेहरू। महात्मा गांधी वाज नॉट एज ऑल इंपॉर्टेंट इन द नेशन बिल्डिंग, क्योंकि उनका रोल जो था फ्रीडम तक ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेशन बिल्डिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास जो कैरेक्टर है वो हम क्लियर कर चुके हैं। पॉलिसीज सर, निजाम्स को कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे क्लियर करना, जो इश्यू होता है उस पर क्वेश्चन आता ही आता है जो हमें ऑन टिप होना चाहिए। Then jump to era of one party dominance. Yes, this is all about Congress. Congress from its formation to its height. मैंने डिके की बात नहीं की, हमने तो डिके है क्योंकि ये पार्ट सिर्फ और सिर्फ उसकी हाइट की बताता है कि यहाँ तो उस पार्टी की पूरी डोमिनेंस थी। बट टाइम के साथ चेंजेस होते हैं पॉलिटिक्स में, तो वो था हमारा चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, जिसको आपने सिर्फ 2 नंबर का चैप्टर दिया क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। Then we have India's external relation. This is something very important. India's external relation. 2 टाइम पे इंडियन एक्सटर्नल रिलेशन बहुत अच्छे हुए। फर्स्ट जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी इन 1980s के बीच में, वो टाइम एंड द करंट सिनेरियो दैट इज गोइंग ऑन, इसे कहते हैं रिलेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। यस, द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन वर इन 80s एंड नाउ। उसको पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, क्या स्ट्रेटजीज फॉलो हुई, किन चीजों को लेके चलना है जो हमें यहाँ क्लियर होनी चाहिए। एंड देन वी हैव द नेक्स्ट वन, कहता है चैलेंजेस इन रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। चैलेंजेस रिस्टोरेशन सर, आई एम टॉकिंग अबाउट 80s एंड 90s, इज द एरा ऑफ 80 एंड 90s। उस फेज को डिफाइन किया गया जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज द 4 मार्क्स चैप्टर, फॉलोड बाय द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। डेमोक्रेटिक ऑर्डर सर, इट वाज अ ऑर्डर वेयर वी डू हैव अ कॉलिंस गवर्नमेंट। कॉलिंस गवर्नमेंट बन रही थी जहां मिली जुली सरकार आ रही थी इंडिया के अंदर। हमने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना जरूरी है क्योंकि ये पेपर में बार बार पूछा आता है।
सो मंडल कमीशन ऑफ फेज जो था पीवी नरसिम्हा की गवर्नमेंट, या मैं बोलूं सर मेरे पास वीपी सिंह की गवर्नमेंट को क्लियर करूं, तो सारा फेज यहां पे आता है। रीजनल एस्पिरेशंस, यस दिस ऑल अबाउट रीजनल पार्टीज। रीजनल पार्टीज कितना डोमिनेंट रोल प्ले करती हैं, चीजों कैसे क्लियर करती हैं, एंड हाउ वी गाइस गोइंग टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द बेसिक नीड्स। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर कोर्स, मैक्सिमम वेटेज, द रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। रीसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है इंडियन पॉलिटिक्स में, उस चेंजेस को डिफाइन करना है। वी गाइस नीड टू नो ईच एंड एवरी पॉइंट। तो इसी थी फर्स्ट क्लास आप लोगों के लिए 30 डेज का सेशन, सीरीज 30 डेज का सेशन बिफोर योर एग्जाम शुरू हो रहा है इस क्लास से। कल की क्लास में मिलेंगे आपको हर चैप्टर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आप लोगों को तैयार करना है फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट द वीडियो दैट हाउ टू राइट ऑन अ परफेक्ट आंसर। टिल देन कीप वाचिंग गाइस।